हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जो आपको रोमांचित कर देगा और बहुत कुछ सिखा के जाएगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो फिर मानो कि आपने कुछ नहीं देखा। बिना लार लपेट के कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक राजा था, अत्याचारी था। जो भी उसके विरोध में खड़ा होता था उसको मरवा देता था, या विरोध करने की कोशिश करता उसको भी मरवा देता। अब ऐसे ही एक कबीले को उसने मरवा दिया था और वहां से कुछ लड़कियों को उठा के अपने राजमहल में ले आया था। उसी में एक लड़की थी जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। उसका नाम सरस्वती था। सरस्वती काफ़ी तेज तर्रार थी, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं गुस्सा भरा हुआ था, क्योंकि उसके नाते रिश्तेदार सब खत्म हो चुके थे। उस दिन उसने कसम खाया था कि जब तक इस राजा के वंश का विनाश न कर दूं, तब तक मेरी आत्मा और मेरे पूर्वजों को शांति नहीं मिलेगी। अब वो इसी प्रयास में लगी रहती थी कि कब मुझे ऐसा मौका मिलेगा। और एक दिन राजा इन कैदियों को देखने के लिए पहुंचा और एकदम से राजा की नज़र इस सरस्वती पे पड़ती है और सरस्वती को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और वो राजा को भा जाती है। और राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इस लड़की को मेरे राजमहल में लेके आओ। और जैसा सरस्वती चाहती थी धीरे धीरे वैसा ही होने लगा और राजा उसकी तरफ मोहित होता चला गया और सरस्वती धीरे धीरे राजा का विश्वास जीतने में सफल होती गई। एक दिन ऐसा भी आया जब राजा ने अपने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि वो सरस्वती को अपनी रानी बनाएगा। सरस्वती बस इसी मौके की तलाश में थी कि कब उसे मौका मिले और कब वो राजा को खत्म करे। लेकिन दूसरी तरफ राजा के भरोसेमंद मंत्री को ये सब पसंद नहीं आ रहा था और कहीं न कहीं राज्य में भी विरोधाभास हो रहा था कि एक कबीले की लड़की को राजा रानी कैसे बना सकते हैं। जब गुप्तचरों से सरस्वती को ये बात पता चलती है, सरस्वती सोचने लगती है कि अब राजा को मारना थोड़ा मुश्किल होगा, पहले मंत्री को निपटाया जाए। अब उसने एक प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत अब अगला टारगेट मंत्री था, क्योंकि जब तक मंत्री को सरस्वती नहीं अपनी तरफ कर लेती तब तक राजा को मारना असंभव था, क्योंकि सीधा शक सरस्वती के ऊपर जाता। अब धीरे धीरे सरस्वती ने मंत्री को, जिसका नाम गुलमोहर सिंह था, उसको आकर्षित करना चालू किया और धीरे धीरे गुलमोहर सिंह भी उसके प्यार के झांसे में फंस गया। और अब जैसा सरस्वती कहती गई वैसे ही वो करता गया और कुछ दिनों बाद राज्य में जो विरोधाभास था वो खत्म हो चुका था। अब सरस्वती के पास इससे सुनहरा मौका नहीं हो सकता था, तो सरस्वती ने एक स्त्री को भड़काना चालू किया। उसके कानों में बात डाली कि अब तुम्हारे राजा बनने का वक्त आ गया। गुलमोहर सिंह इस बात को सुनकर बहुत उत्साहित हुआ, लेकिन तभी सरस्वती ने कहा कि राजा तो तुम तभी बनोगे जब तुम इस राजा को मार दोगे। एक पल के लिए तो गुलमोहर सिंह भी हक्का बक्का रह गया, पर लालच एक ऐसी चीज़ है जिसके आगे अच्छे अच्छे घुटने टेक देते हैं। और उसने एक योजना बनाई कि राजा जब कल रात को खाना खाने बैठेगा तो उसमें जहर मिला दिया जाए। और अगले दिन खाना खाने बैठता है और उसे कुछ भी नहीं होता। ये देखकर गुलमोहर सिंह और सरस्वती दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। उनको समझ नहीं आता
कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, जहर अपने हाथों से डाला था लेकिन फिर भी ये राजा बच गया। अब ये अगली योजना पे काम करते हैं। सरस्वती ने गुलमोहर सिंह को एक सुझाव दिया कि मैं राजा को पार्क के अंदर लेके बैठूंगी और तुम पीछे से राइफल चलाना। गुलमोहर सिंह ऐसा ही करता है। जब राजा और रानी यानी कि सरस्वती पार्क में बैठे होते हैं तब गुलमोहर सिंह पीछे से राइफल चलाता है, लेकिन इस बार भी भाग्य ने राजा का साथ दिया क्योंकि उसने लोहे का शील्ड पहना हुआ था और बच गया। लेकिन राजा अब बहुत ज़्यादा चौकन्ना हो गया था। उसे इस बात का पता लग गया कि कोई न कोई है जो उसे मारना चाहता है और राजा ने अपनी खास सुरक्षा व्यवस्था जो है अपने खास मंत्री गुलमोहर सिंह को ही दे दिया। गुलमोहर सिंह और सरस्वती के लिए ये कहीं न कहीं आसान हो गया था, लेकिन दूसरी ही तरफ वो काफ़ी चिंतित भी थे कि हमारे दोनों प्रयास असफल रहे, अब किया क्या जाए। वहीं दूसरी तरफ सरस्वती के कबीले के जो लोग बचे हुए थे वो राज्य में मंत्री के खिलाफ विद्रोह करने के लिए लोगों को उकसा रहे थे और इधर एक योजना बनाती है और गुलमोहर सिंह को कहती है कि मैं कल राजा को नदी किनारे लेकर चलूँगी और तुम भी चलना और इसको वहीं मारेंगे। जब अगले दिन राजा, रानी और गुलमोहर सिंह नदी किनारे पहुंचते हैं तो गुलमोहर सिंह राजा को पीछे से पकड़ लेता है और रानी उसको तलवार से मार देती है और मार के नदी के अंदर फेंक देते हैं। जब ये वापस आ रहे होते हैं राज्य की तरफ, तब गुलमोहर सिंह देखता है राज्य के बहुत सारे लोग इसकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। ये समझ नहीं पाता, जब तक कि ये समझ पाता लोगों ने इस पर हमला कर दिया और ये आखिरकार मारा गया। और सरस्वती ने इस तरीके से अपने कुनबे का, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का बदला ले लिया और राज्य का पूरी तरीके से विनाश कर दिया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कल हम फिर एक ऐसी ही कहानी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।